कंटेंट याद रखने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट की जरूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। बच्चा मुझ तक पहुंचता है, हजारों बच्चा ऐसा पहुंचता है और बोलता है सर इनफ प्रैक्टिस नहीं की, इससे क्वेश्चन नहीं बना। 3 4 5 जितने ज्यादा से ज्यादा महीने आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देंगे उतना ज्यादा अच्छी रैंक आ सकती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। इस सेशन में मैं आपको ऐसी 5 वर्स्ट मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ गेट एस्पिरेंट्स करते हैं। मिस्टेक्स वो कमिट करते हैं और उसकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स जो रियल में पोटेंशियल टॉपर हो सकते हैं वो भी अपनी रैंक को सुधार नहीं पाते हैं, अच्छी रैंक नहीं ला पाते, कभी कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। वो क्या 5 मिस्टेक्स हैं? बिना किसी देरी के लेट्स गेट टू द फर्स्ट मिस्टेक। जो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। स्टूडेंट्स को लगता है हाँ ठीक है, एक बार सिलेबस कवर हो गया तो हमें तो रैंक आ ही जाएगी, बट आप ये सोचने की कोशिश करिए कि आपको मार्क्स लाने हैं गेट एग्जाम में, तब जाके आपको रैंक आएगी। और मार्क्स कैसे आएंगे? मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज, आपको कंटेंट याद रहना चाहिए दिमाग में, और दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो कंटेंट हमें याद है उससे हम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंटेंट याद रखने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट की जरूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाए, उसकी स्ट्रेटेजी बन पाए। ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप इनफ टाइम देंगे। कम से कम जो एक बहुत नॉर्मल पर्सन है जिसे बहुत जल्दी सारी चीजें याद रह भी जाती हैं, प्रैक्टिस भी बहुत कम करने पे भी उसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, उस बच्चे को भी कम से कम 2 महीने लगते हैं सारा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। अगर आप उससे भी थोड़ा लो लेवल पे हैं तो आपको 3 4 5 जितने महीने आप लगा सकते हैं मैक्सिमम लगाइए रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के लिए। इसका मतलब यह है कि आपको सिलेबस या तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं खत्म हो रहा है तो हर सब्जेक्ट के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ने पड़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमल होती है। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में भी आ जाएगा, पीवाईक्यू देख के सब पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोड़ लो। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट भी आप छोड़ के जाते हो चलेगा, बट आपको सबसे अच्छा इनफ टाइम इसमें देना है, क्योंकि हर बार गेट एग्जाम लिखने के बाद बच्चा मुझ तक पहुंचता है, हजारों बच्चा ऐसा पहुंचता है और बोलता है सर इनफ प्रैक्टिस नहीं की, इससे क्वेश्चन नहीं बना, पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना, सर पढ़ा था टॉपिक पर वहां जाके भूल गए, फॉर्मूला याद नहीं आया, एटसेट्रा, हजारों टाइप की इश्यूज। और वो इशू का सॉल्यूशन है ये। तो कम से कम 2 महीने, अगर आप नॉर्मल हैं, एक बार में क्वेश्चन पहला अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, 3 4 5 जितने ज्यादा से ज्यादा महीने आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देंगे उतना ज्यादा अच्छी रैंक आ सकती है। इनफैक्ट आप 2 सब्जेक्ट छोड़ के भी जाएंगे तो भी टॉपर बन सकते हैं, अगर बचे हुए जो आपने कंप्लीट किए हुए कोर्सेस हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके उनकी टेस्ट आपने अच्छे से लिखी है तो। नेक्स्ट जो सेकंड मिस्टेक है वो है गिविंग टेस्ट ओनली इन 1 लास्ट मंथ। बच्चा कोशिश करता है टेस्ट देने की, एक बार में मार्क्स नहीं आते हैं तो घबरा जाता है, अरे अरे अभी तो तैयारी कैसे हुई है, टेस्ट कैसे लिखूंगा मैं। बट तैयारी करने का ही तो माध्यम है टेस्ट, वहीं से तो सीखने को मिलेगा, इंप्रूव करने को मिलेगा। अब अगर आप टेस्ट लिखोगे आखिरी के 1 महीने में, मैं कहता हूं टेस्ट होती है आपकी मिस्टेक आइडेंटिफायर। उन मिस्टेक्स को भी टेस्ट आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख देता है जो आप पकड़ नहीं पाते रेगुलर डेज में प्रैक्टिस करने में या रिविजन करने में। अब अगर आपके साथ में ऐसी इशू आती है कि आप मिस्टेक कमिट करते हो टेस्ट लिखते टाइम और बचा है सिर्फ 1 महीना, अब आप टेस्ट भी लिखना है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी लिखना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी लिखना है और बीच बीच में रिवीजन प्रैक्टिस भी करनी है, और ऊपर से पता चला कि ये इशू आ गया, कोई एक टॉपिक आपका हल्का रह गया, एक टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन नहीं पा रहे हैं, ऐसे हजारों इश्यूज जो आपको निकल के आएंगे, उन्हें इंप्रूव कैसे करोगे? इनको इंप्रूव करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो टेस्ट लिखना शुरू करो। टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो घबराओ नहीं, क्योंकि बच्चा लोग, ये गेट का एग्जाम का रिजल्ट थोड़ी है कि यही एग्जैक्टली सेम एग्जाम का रिजल्ट आएगा। मार्क्स कम आए हैं तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, खुश होना है कि अच्छा हुआ यार, अभी पता चल गया कि मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी है। पकड़ो उसको, अच्छे से एनालाइज करो
और उसके बाद टेस्ट लिखो, अगले टेस्ट लिखो, प्रिपरेशन करो, अपने आप को इम्प्रूव करके और आगे बढ़ो। अगला टेस्ट में मार्क्स पक्का बढ़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो फायदा इस चीज का ये होता है कि आप को गेट एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी मिस्टेक्स पता चल जाती कि यहाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है टेस्ट लिख के, और वो उनको इम्प्रूव करने का टाइम भी मिल जाता है। कम से कम 3 से 4 महीने पहले टेस्ट लिखना आपको शुरू करना पड़ेगा, ताकि आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ हम गलतियां कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो एरियाज है जहां हमें सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहां से फिर आप अपनी प्रिपरेशन को और ऊपर ले जा सकते हैं। याद रखिएगा मेरा पॉइंट, जब टेस्ट लिखो उसके मार्क्स गेट का स्कोर नहीं है। गेट का स्कोर अगर ऐसा आया तो क्या चलेगा? नहीं। तो उसके लिए इंप्रूवमेंट क्या करने हैं, बस ये आइडेंटिफाई करते रहो, टेस्ट को अच्छे से असेस करके, और कहां कहां गलती की है ये पकड़ते रहो, उन्हें सुधारते रहो। आपका स्कोर बेहतर जरूर होगा, बट सिर्फ और सिर्फ आखिरी 1 महीने में टेस्ट लिखना है ऐसा मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3 ही प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो मतलब हर इंजीनियर की प्रॉब्लम है, सिर्फ गेट एस्पिरेंट की नहीं, हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। आज अरे कल कर लेंगे यार, बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है करके हम टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही होता है चीजों को टालना। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टाइम है। फिर आखिरी में आते आते इतनी चीजों को इतने कम टाइम में करना है तो बोलेंगे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कहां से रैंक आएगी। तो पहले पढ़ाई नहीं की क्योंकि बहुत टाइम था, बाद में पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि कम टाइम बचा, कहीं ना कहीं सफर करेगा आपका रिजल्ट। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जो कर सकते थे 3 महीने में वो आपने 5 महीने लगाए, तो अब जो 2 महीना एक्स्ट्रा आपने लगाए हैं वो कहीं ना कहीं तो सफर करेगा, क्योंकि गेट एग्जाम पीछे नहीं जाएगा। गेट एग्जाम पीछे नहीं जाएगा तो जो बचा हुआ टाइम है गेट एग्जाम के पहले, उसमें आपके पास में ज्यादा चीजें बच जाएंगी, क्योंकि आपने शुरुआत में एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हो तो भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, दैट इज रेगुलर। बट प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अगर टाइम लेते हो आप कि आज नहीं पढ़े, चलो ठीक है आज का ये डीपीपी अगले दिन कर लेंगे, 1 वीक का टारगेट आपने नहीं कवर करा, क्यों? क्योंकि कहीं पार्टी में चले गए, कोई इवेंट में अटेंड कर लिया, या कोई गेम देखने लग गए, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए, या दोस्तों के साथ चैटिंग एटसेट्रा करने लग गए, सोशल मीडिया चलाने लगे। वो काम नहीं करना है, वरना होगा ये एग्जाम का डेट तो फिक्स है, उसके पहले ही आपको सब कुछ करना है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस होंगी, या तो कोर्स ठीक से नहीं होंगे, या रिवीजन नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, पीवाईक्यू नहीं होंगे, टेस्ट अच्छे से नहीं लिखोगे, उनका इंप्रूवमेंट अच्छे से नहीं करोगे, कुछ तो सफर करोगे, उसमें आपके मार्क्स भी सफर करेंगे अल्टीमेटली। तो एक बार में बढ़िया मेहनत करो, ये मत करो। चलिए अगली मिस्टेक नंबर 4 जो है, नो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत सारी कोशिश करते हैं, बट मिस्टेक से लर्न ही नहीं करते। टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आए तो हर जगह जा जाके पूछेंगे सर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं क्या करें, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं क्या करें, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं कर क्या। टेस्ट में मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो ये टीचर नहीं बता पाएगा कि क्यों। आपको खुद से समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट आपने लिखा है। कौन सा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पा रहे थे और नहीं कर पा रहे थे ये सिर्फ आप ही को पता है, न मैं न कोई और आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। हम आपको जगह बता सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, पर एनालिसिस आप ही को करनी है। सीखना है कि कैसे टेस्ट के मार्क्स की एनालिसिस की जाए। एक 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 क्वेश्चन को उठाओ और देखो कि ये क्वेश्चन बना, हाँ मेथड पता थी, हाँ करेक्ट लगाई, हाँ चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये नहीं बना, क्यों नहीं बना उसका रीजन लिखो। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से हुआ, या ये रिवीजन की कमी की वजह से हुआ, फॉर्मूला भूल गए, कंसेप्ट भूल गए, कंसेप्ट याद नहीं आया टाइम पे, और ये कंसेप्ट याद तो था सर पर इस क्वेश्चन में लगाना था ये पता नहीं चल पाया, हम मिस कर गए इस चीज को। प्रैक्टिस से पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई फॉर्मूला या कंसेप्ट भूल ही जाते हो, पूरा ही इरेज हो गया दिमाग से, तो क्वेश्चन करेक्टली नहीं बन पाएगा, रिवीजन करो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता था, कंसेप्ट भी पता थे, बट अप्रोच सही नहीं लग पाई, या कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हो गई अप्रोच में, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से वो सुधर जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं, सॉल्व करेगा। रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, आपको सारी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। बस याद रखिएगा, मिस्टेक करोगे तो उसे लर्न करना पड़ेगा कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है वेस्टिंग टाइम इन इररिलेवेंट टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों को ना कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं था, जब मैं अपनी गेट प्रिपरेशन में था तो मुझे ना एक सब्जेक्ट था टीओसी, बड़ा पसंद आता था, तो मैंने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मल्टीपल बुक्स के सॉल्व कर लिए, पर मेरे पास टाइम था।
अगर एक सब्जेक्ट आपको पसंद आता है तो उसी उसी के क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां जहां लाइव सेशन लग रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे, वहीं पे बैठ जाओ। उससे मार्क्स नहीं आएंगे। एक सब्जेक्ट से ज्यादा 10 मार्क्स लाओगे, 12 मार्क्स। इससे ज्यादा तो एक सब्जेक्ट से आएंगे नहीं, उसको चाहे 4 बार पढ़ो या 5 बार। हमें 12 मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, हमें 92 मार्क्स पे फोकस करना है कि हम 92 को कैसे कवर करें। तो एक सब्जेक्ट को इतना ज्यादा टाइम मत दो कि बहुत ज्यादा दे दो और दूसरे को कम दे पाओ, ऐसा मत करो। और फिर बहुत सारे ऐसे इररिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि गेट में आते ही नहीं है, उसमें भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट मैंने तो टीचर्स को भी देखा है कि वो एक एक घंटे का ऐसा सेशन पढ़ा देते हैं जिनसे पिछले 15 सालों में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, और उसको बताते हैं देखो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इसके बारे में, एक्सेट्रा। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, मैं आप लोगों को इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करूंगा कि आप स्मार्ट बनिए। गेट में पीवाईक्यू एक बार आपने देख लिए हैं, पहली बार पढ़ते पढ़ते, नहीं देखे हैं तो पहली बार जब कोर्स पढ़ते हो उसी के दौरान पीवाईक्यू देखो। टॉपिक दिमाग में रखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं है। जिससे आया ही नहीं है या एक आधी क्वेश्चन आया है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी की उसकी बनती है। टॉपिक वाइज रिस्पेक्ट बनती है, उतना ही उसमें टाइम मिलेगा, रिवीजन में, प्रैक्टिस में, डिस्कशन में भी। इररिलेवेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस के लिए वेस्ट नहीं करना है हमें टाइम, वरना बाकी जो हमारा रिलेवेंट टॉपिक है उस पर इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा। अब कुछ बोनस पॉइंट्स हैं, ये बोनस पॉइंट्स भी मैं लेके आया हूं 5 मिस्टेक्स के अलावा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली एक बोनस मिस्टेक है कि अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। कभी किसी ने बोला डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर दो, कर दिया, आधा पढ़ा, फिर बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ का अच्छा नहीं है, वहां का अच्छा है, वहां चले गए, वहां का अच्छा नहीं, यहाँ का अच्छा है, यहाँ चले गए। यहां से पढ़ लिया, 2 कोर्स पढ़े, फिर बीच में उसको छोड़ दिया, फिर 2 महीने की गैप के बाद कुछ और शुरू कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। अगर आप रियल में अच्छा रैंकर चाहते हो बनाना अपने आप को, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ अपने लिए और उसको फॉलो करो। एक स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करो अनटिल अनलेस यू फाइंड कि हाँ यार इसमें कुछ चेंजेस ऐसे करने चाहिए, किसी और के बोलने पे नहीं, इधर से ऑटोमेटिकली पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं डाउट है तो हमसे पूछो, टीचर्स से पूछो, वो आपको रेक्टिफाई करके देंगे कि सर मैंने पहले ये प्लान किया था, अगर अब ऐसा करेंगे तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या हम ऐसा करें या ऐसा करें, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी फॉलो करो अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग वन कोर्स मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री सोर्सेस से पढ़ते हैं, कि एक ही सब्जेक्ट को 4 जगह, 3 जगह, 2 जगह से पढ़ लिया। अरे मेरे पास ये सर का भी, ये सर का भी, दोनों का मटेरियल रखा हुआ है, क्या कर रहा है? एक बार अगर एक सब्जेक्ट एक जन से पढ़ोगे, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि 70% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लायक बन जाओ। आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे कंटेंट, तो उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। 2 टीचर के पढ़ाने का तरीका डेफिनेटली अलग होता है। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप वही कोर्स किसी और से पढ़ोगे, आपको कुछ तो उसमें नया लगेगा ही लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो नया पढ़ाया है, विश्वदीप सर ने नहीं पढ़ाया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरा कोर्स जो 80 या 100 आवर्स लेगा, 80 आवर्स, 90 आवर्स का एक पूरा कोर्स दोबारा किसी दूसरे टीचर का देखो, जिससे सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे की एक्स्ट्रा लर्निंग मिलेगी। बाकी का तो रिपीटेड है इन वन और अनदर मैनर। 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा, तो 90 आवर्स आपने 80 आवर्स स्पेंड किए वापस से एक ही कोर्स को दोबारा देखने में, और आपको कंटेंट कितना मिला? 10 घंटे की लर्निंग के बराबर नया कंटेंट मिला, और कुछ मिला नहीं। और वो भी कंटेंट क्या था? कुछ नए तरीके से एक टॉपिक को पढ़ाया गया और कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी गेट के रेलेवेंट टॉपिक्स तो पढ़ा ही देंगे आपको, सारे के सारे। तो फिर क्या मिला? सिर्फ एक इनर सेटिस्फेक्शन के चलो 2 टीचर से पढ़ाए, अब तो गेट निकल जाएगा। जो पढ़ा याद है? पता नहीं सर। उससे क्वेश्चन बनते हैं? पता नहीं सर। तो फिर गेट में मार्क्स कैसे आएंगे? 2 टीचर से पढ़ने के बाद भी मार्क्स कैसे आएंगे? मार्क्स तो तभी आएंगे ना जब दिमाग में कंटेंट याद रहे और वहां पे जाके क्वेश्चन बन जाए। उसके लिए आप अगर दूसरी बार नहीं पढ़ते हुए प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लेते ना, काम बन जाता। तो एक ही बार एक पूरे कोर्स को पढ़िएगा। कोई एक छोटा टॉपिक या कंसेप्ट है जो नहीं समझा आया एक जगह से, तो उसको आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, एक कंसेप्ट, पर पूरा सब्जेक्ट मत पढ़िएगा। नेक्स्ट जो बोनस पॉइंट है, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये तो मतलब रील्स वाला सेक्शन ही आप ब्लॉक कर दो, आप इंस्टाग्राम टाइप की चीज अनइंस्टॉल कर दो।
चलेगा, आप मेरे को फॉलो करते हो, किसी और टीचर को फॉलो करते हो, मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालता जो तुम्हारे गेट में हेल्प कर सकता है, कुछ भी नहीं। अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, लेक्चर्स देखते हो, वो शॉर्ट्स वाला सेक्शन हटा दो, जिसमें इररिलेवेंट सजेशंस आते हैं वो कंटेंट ही हटा दो। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। किया, ऑफ कोर्स फायदा किसी का नहीं है, जिसका वीडियो देख रहे हो आप उसका फायदा होगा, शायद कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, बट नुकसान सबसे ज्यादा आप ही का है। आप ही का करियर डिले हो रहा है, आप ही का करियर जो है नीचे आ रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गिविंग अप इन फ्यू चैलेंजिंग चैलेंजेस। जैसे ही थोड़ा चैलेंज आया कि एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ गई, थोड़ा सा प्रेशर आ गया क्योंकि गेट का नया ब्रोशर एटसेट्रा पब्लिश हो गया, अरे अब तो सर पेपर के लिए 5 ही महीने बचे हैं, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, गिव अप, मेरे से नहीं हो रहा है। वो बच्चे जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, थोड़ी सी भी फाइट नहीं मारते हैं, उनके लिए गेट जैसी एग्जाम है ही नहीं। गेट जैसी एग्जाम्स जो हैं वो उन्हीं के लिए है जो गिव अप करते ही नहीं है, आखिरी तक, आखिरी दम तक। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने 1 साल दम लगा के मेहनत की है ना, तो सॉरी, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आप पा जाएंगे। एक नहीं तो चलो 2 साल मान लो, हो सकता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बड़ा होता है सिलेबस। जी बिल्कुल, सिलेबस बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिलेबस बड़ा होता है, कंप्यूटर साइंस का भी इतना छोटा नहीं है, बट फिर भी कभी कभी होता है कॉलेज के साथ में, दूसरी चीजों के साथ में हम इतना टाइम नहीं दे पाते। पर अगर आपने 1 साल, लेट्स से 2 साल, इन योर स्पेसिफिक केस 2 साल भी आपने दम लगा के मेहनत कर ली ना, जो लर्निंग मिलेगी ना, आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचा के ही रहेगी। अच्छी जगह, या कहीं एमटेक आईआईटी में पहुंचा के रहेगी, पीएसयू में पहुंचा के रहेगी, पीएचडी के लिए पहुंचा के रहेगी, कहीं तो आपको पहुंचाएगी जहां पे आप उस लर्निंग का फायदा उठा सकते हो। बट गिव अप नहीं करना है, जिसने गिव अप कर दिया गया काम से। गेट एग्जाम का मेन मोटिव ही ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स दे दो, 1 साल दे दो, और देखो कि कौन बच्चा है जो कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक मेहनत कर सकता है, कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकता है, बस उसको आप आगे भेज दो। बाकी जो छोटे मोटे हल्के पुल्के लोग हैं वो निकल जाएंगे। अब हल्के पुल्के ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है टैलेंटेड, जबरदस्त है, दिमाग चलता है, जबरदस्त चलता है पढ़ाई, अरे एक तरफा, चैलेंजेस थोड़े से भी आए नहीं कि आए फेल। तो वो हमें नहीं करना है, मेंटली स्ट्रांग रखना है अपने आप को, चलते जाना है, बस चलते जाना है। चैलेंजेस आते रहेंगे जिंदगी में, हर मोड़ पे चैलेंज आएंगे, हर मोड़ पे। आप 10th क्लास में थे वहां चैलेंजेस थे, 12th में आए वहां चैलेंजेस थे, इंजीनियरिंग में आए वहां चैलेंजेस हैं, आप जॉब में जाएंगे वहां भी चैलेंजेस आएंगे, हर जगह लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। चैलेंज फ्री लाइफ किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट काम वही अच्छा कर पाएगा, अच्छा नाम वही बना पाएगा, अच्छा रिजल्ट वही ला पाएगा जो इन चैलेंजेस को फेस कर पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आउट। अगर आपको स्टिल कोई इशू है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर पाएं और उसके लिए एक नया वीडियो ला पाएं। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।